तो तुम लोग का टॉपिक्स क्या चल रहा है? कुछ रिसेंट टॉपिक क्या हुआ? कुछ इन्फो दे दो। सर ये CCL है और लोड बैलेंसिंग का बाकी सर लोड बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल दे दो। हेलो। हेलो, लोड बैलेंसिंग का बाकी सर, लोड बैलेंसिंग का लेने की टेस्ट। लोड आप लोग का सेशन हुआ है क्या लोड बैलेंसर का? हाँ हो गया है सर। हो गया। प्रैक्टिकल अच्छा अभी तक हुआ नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रैक्टिकल पहले सर लेंगे, मेरे ख्याल से आनंद सर लेंगे। फिर आप फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे हम। अभी फिलहाल सर एस लिया, टी ओ। हाँ। लिया था सर ने। मतलब वही थियरी थोड़ा लिया उसमें होगा। कंफ्यूजन है। नहीं थ्योरी नहीं, पूरा प्रैक्टिकल करके बताया था। प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा ठीक है। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए तो S3 से स्टार्ट करें पहले या डायरेक्ट लोड बैलेंसर पे चले? लोड बैलेंस रखो चलो। S3 बहुत बार हो गया। लोड बैलेंसर थ्योरी वो है। अच्छा, तो मतलब ये एक ही बैच है या दो बैच कंबाइन हुए हैं? एक ही बैच थे सर। एक ही बैच है। अच्छा ठीक है, चलो लोड बैलेंसर से स्टार्ट करते हैं फिर। तो कोई बता सकते हैं कि लोड बैलेंसर एक्चुअली में होता क्या है? हेलो। It's a shell between your machines and the network, sir. क्या Which क्या? divide the traffic. It's a वॉइस shell थोड़ी between. तुम्हारी डिले हो रही है थोड़ा। हेलो सर, अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है लेकिन कम आ रही है। हाँ बोलो। हेलो। 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 आप चैट में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हेलो। हो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। हाँ तो मोशन। हाँ, ये योगित प्रीवियस सही बोला आपने। वो आपको डिवाइड करता है, जैसे समझ लो आपके एक इंस्टेंस है, आपका वेब सर्वर समझ लो। ठीक है। अगर उस पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स मतलब नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो रहे, मतलब उसके रिसोर्सेज से ज्यादा जा रहे, तो उसे हम बैलेंस कर सके, उसे लोड बैलेंसर भी बोलते हैं। लोड बैलेंसर के तीन टाइप्स होते हैं। एक तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, एक गेटवे और एक नेटवर्क। ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किसे बोलते हैं? किसी को आइडिया है कुछ? सर जो नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है ना, वो डायरेक्टली मशीन से ट्रांसफर करता है, और जो नेटवर्क का होता है वो नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करता है सर, ऐसा कुछ है ना। हाँ 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 सही। और VPC वो VPC से VPC के बाहर से वो ट्रांसफर करता है traffic। हाँ 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 बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिकल देखे आप लोग ने? सर प्रैक्टिकल ट्राई किए थे हमने, हाँ पर वो ना चिप में फेल आते हैं सर, एक ही इंस्टेंस चलता है, वो डिवाइड नहीं होता सर। हाँ, तो उस पे आप स्पेसिफिक अमाउंट डालते हैं ना, कि मतलब कि कितना अमाउंट जाएगा, कितना लोड हाँ जाएगा सर, उस पर, मिनिमम तो वो स्विच करेंगे। मिनिमम 3 डाला था ना सर, एक बार टीम में मिनिमम 3 डाला था, मैक्सिमम क्या 6 बोल रहे हो? दिया था। आपकी आवाज सर नहीं आ रही मिनिमम मुझे। मिनिमम में 3 डाला था सर। अच्छा। हाँ हाँ। तो और मैक्सिमम में 6 रखा था। हम्म। तो 3 लॉन्च हुए थे पर 2 फेल हो रहे थे सर, मतलब पता नहीं क्यों fail। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मतलब कैसा रहता है ना उसमें, अगर ज्यादा मैक्सिमम तुम डालोगे, ठीक है, तो उतना अगर थ्रेशोल्ड यूज होगा एक सीपीयू का, जैसे समझ लो हमने एक इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है, उसका 70% हमने थ्रेशोल्ड डाल दिया कि 70% अगर ऑप्टिमाइज होगा, तो हमारा स्केल अप होगा या स्केल डाउन होगा। ठीक है, स्केल अप मतलब इंस्टेंस बढ़ जाएगा,
और स्केल डाउन मतलब घट जाएगा, रिमूव हो जाएगा मतलब कि वो। ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग हम, हाँ, प्रैक्टिकल बताओ ना ट्रेनिंग एक बार बोलते हैं ना, करके। क्या बोल रहे हो? ट्रेनिंग बोलते हैं ना सर। क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। ट्रेनिंग ट्रेनिंग बोलते हैं ना सर। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ड्रेनिंग, ड्रेनिंग, ड्रेनिंग तो नहीं बोलते, स्केल इन और स्केल आउट बोलते हैं उसे। ओके सर। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। तो एक बता देते कैसे करते हो AWS कैसे पे। कैसे करते हो वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन कैसे है ना, अगर सर नहीं बताया तो मैं वो उस टॉपिक ले नहीं सकता वो टॉपिक में। सर लिया है ना तो सर, मैं बताया था कैसे सर। लॉन्च करके बताया था सर ने आपको? हाँ बताया था सर, और बाकी भी बताया था, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा अच्छा, कौन सा वाला बताया था आपको? गेटवे बताया था, एप्लीकेशन या नेटवर्क, क्या है। बताया था आपको? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बताया था, HTTPS वाला बताया था। हाँ एचटीटीपी और एचटीटीपी। अच्छा, तो किसी ने प्रैक्टिकल किया है क्या उसका? हाँ सर मैंने ट्राई किया था, तो वही तो मैंने चेक में तो फेल हो रहा था सर, तो सिंगल में तो निकाल देता था। एरर क्या आ रहा था उसको? वही हेल्थ चेक में फेल हो रहा था सर। वो लॉन्च मतलब लॉन्च होता था वो, और उधर हाँ। हेल्थ चेक करता था ना मैं, वहाँ पे ऑलरेडी इसमें लिख के आता था फेल है करके। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी ने ट्राई किया है क्या? हेलो। ठीक है, अभी आपका चालू है, लैपटॉप चालू है किसी का? हाँ चालू है। हाँ, तो आप लॉन्च करो, मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस। ठीक है। तो हेलो। हाँ मैं लॉग इन करता हूँ। हाँ हाँ, अब स्क्रीन शेयर कर दो, मैं उसे, नाम क्या है आपका? स्टीव। हसीब कुरैशी ना? ठीक है ठीक है। हेलो, और कोई क्वेश्चन, कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो रिसेंट टॉपिक हुआ है उसका? हाँ मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है मेरा AWS। अच्छा, तो ऑटो स्केलिंग बताओ। ठीक है।
ठीक है जान दो, मैं फिर देख लेता हूँ इसका कैसे क्या। और किसी के पास चालू है क्या, मतलब हाँ लैपटॉप वगैरह चालू होगा तो वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। मैं करती हूँ सर। ठीक है आप स्क्रीन शेयर करिए। विजिबल है सर? हेलो, वॉइस ब्रेक। विजिबल है? हाँ हाँ। What is different from हेलो, PowerShell? हाँ हाँ विजिबल है। विजिबल है? हाँ हाँ विजिबल। ये आपने पहले ऑटो स्केलिंग किया था क्या इंस्टेंस डिप्लॉय करने के लिए? मैंने लोड लोड किया था। अच्छा तो हो गया ना, आपका रन हो गया ना। हाँ, हो गया था। हाँ ठीक है, करो लॉन्च करो आप, ये एलबी लॉन्च करो। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट। How is this CLI different from PuTTY, PowerShell and CMD? AWS CLI खाली आपको ये एक्सेस, खाली आपको ये रहता है इसमें कि आपको की मैनेजमेंट वाला की अपने को मैनेज नहीं करना रहता इसमें। आप डायरेक्टली जो भी तुम्हारा इंस्टेंस है वो डायरेक्टली आप रन कर सकते हो AWS CLI से। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, अगर कुछ डिफरेंस है तो मुझे भी बता दो। हेलो मेरी आवाज़ से, हेलो हेलो, सही है अभी? ओके। सर इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ता है क्या पहले इसके लिए? क्या? इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ता है पहले इसके लिए? हाँ इंस्टेंस तो लॉन्च करना ही पड़ेगा ना। वो ऑटोमेटिक भी होते हैं ना सर लॉन्च? ऑटोमेटिक जब एक इंस्टेंस लॉन्च होगा आपका, ठीक है, तो उसका उसके उसके बेस पे ऑप्टिमाइज करेगा ना वो, कि हाँ तो वो अगर लॉन्च टेम्पलेट में मेंशन करते हैं ना सर हम? हाँ लॉन्च टेम्पलेट से मतलब लॉन्च टेम्पलेट क्या रहता है आपका, कि जैसे आपने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है, आपका प्री रिक्विजिट हो गया हडूप का, ठीक है, उस पे आपने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो जब भी आपका ऑटो स्केलिंग होगा तो वो उसी टेम्पलेट से रन है ऑटो, समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ तो वो लॉन्च टेम्पलेट उसके लिए, वो खाली एक मतलब एक टाइप का, कैसे बोलेंगे, एएमआई समझ लो, जैसे हमने एएमआई बनाते हैं, तो लॉन्च टेम्पलेट जो रहता है कि मतलब जब भी वो लॉन्च करेगा उसी बेसिस पे लॉन्च करेगा, सेम सेटिंग सेम कॉन्फ़िगरेशन। हेलो आसिफ, आवाज आ रही है अभी? हाँ तो AWS CLI से जैसे हम, जैसे पुटी पे कैसे हमें की वगैरह अपलोड करना पड़ता है, ऑथ में सिक्योरिटी ऑथ में अपने को की वगैरह अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, तो हम उससे कोई भी मतलब कोई भी तरह का इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे हम AWS सर्विसेज यूज कर सकते हैं, एजोर वगैरह, ठीक है, तो
वो सब यूज कर सकते हैं। AWS CLI पे हम खाली AWS की सर्विसेज ही एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस। हेलो, हाँ हाँ इंस्टेंस लॉन्च करो। हाँ, करो ना, आप करो, प्रैक्टिकल करो आप। कुछ एरर आता है तो AWS CLI हम जब AWS सर्विसेज यूज करेंगे, एक एक जैसे एक मिनट RDS वगैरह हो गया। बोलो, एक मिनट। हेलो सर। हाँ हाँ तो बोलो। उन्होंने सात सात इंस्टेंस लिए थे। 7 हाँ, इंस्टेंस, एक ही करो। एक एक ही एक करो, एक ही करो। हाँ हाँ, एक ही करो। हाँ, ऐड रूल कर दो, ऑल ट्रैफिक कर दो, चलेगा। हेलो। हाँ हाँ, ऑल ट्रैफिक कर दो, चलेगा। हाँ, मैं पी लूँ कैसे? हाँ, मैं ऑल पे ट्रैफिक भी ले लो, चलेगा, कुछ भी ले लो। हो गया सर? एक सेकंड। हाँ, लॉन्च किया, हाँ हाँ किया। पेंडिंग दे रहा है। क्या टारगेट टारगेट ग्रुप नहीं बनाया? टारगेट टारगेट ग्रुप बनाओ पहले आप, यहाँ पर सर्च में आएगा लोड टारगेट ग्रुप से। लोड बैलेंसर करना पड़ेगा हाँ, सर। ये देख। हाँ हाँ हाँ, लोड बैलेंसर ही कर रहे हो, टारगेट ग्रुप में जाओ। टारगेट। टारगेट ग्रुप क्रिएट करो। उसके नीचे क्रिएट करो। एप्लीकेशन लोड बैलेंस। हाँ, VPC दे दो नीचे, डिफॉल्ट है ना। हाँ, हम्म,
नीचे ले लो, हाँ ऊपर जाओ एक सेकंड, इंस्टेंस मेंशन इंस्टेंस, हाँ नीचे लो, हाँ नीचे लो, क्रिएट कर दो, नेक्स्ट। हाँ रजिस्टर करो, ठीक है। लोड बैलेंसर में जाओ, क्रिएट लोड बैलेंसर, क्रिएट करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं टारगेट ग्रुप बना लिया था, अभी बैक जाओ, लोड बैलेंसर पे जाओ, हाँ क्रिएट लोड बैलेंसर, क्रिएट करो, चलो इसमें ऐड कर लो, हाँ लिस्टना ऐड करो, ऐड लिस्टनर को, ऐड लिस्टनर कर लो, ऐड लिस्टनर, हो गए सर। हाँ हाँ टारगेट ग्रुप में जाओ एक बार, हाँ एक्टिव हो गया, टारगेट हो ग्रुप में नीचे, हाँ नीचे, हाँ एक और टारगेट ग्रुप एक और क्रिएट कर लो, हाँ 480 कर दो इसको, एच टी टी पी का, एच टी टी पी एस कर दो उसको,
एक, हाँ ठीक, HTTPS, पोर्ट 88, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ रन, हाँ हाँ क्रिएट हाँ हाँ, हो गया। ऊपर लो, फिर यूजर हेल्थ चेक, नहीं हेल्थ चेक ऑफ, क्या करने का सर? रूट के साइन डालो, स्लैश डाल दो, क्रिएट कर दो, ऊपर ले लो, आ जाएगा ऊपर, रिपोर्ट आ गया। हाँ क्लोज करो, ये क्लोज कर दो ना, ये जो ये खुला हुआ, नहीं नहीं नीचे नीचे वाला। हाँ ठीक है। हाँ, टारगेट ग्रुप 1 जो बनाए थे हम, HTTP को बनाए थे, ठीक है। हाँ और टारगेट टू HTTPS है, मतलब जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, उसको इंस्टेंस से हम अटैच कर देंगे, ठीक है। जब वो अपना जो भी थ्रेशोल्ड हमने जो मेंशन करेंगे, जो भी वो हिट करेगा, तो वो सीधा HTTPS पे डाल देगा, ठीक है। टारगेट 1 को अटैच कर दो, ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। एक सेकेंड, अरे ELP पे आकर, ELP पे आकर, लोड बैलेंसर पे आकर, विशाल थेरी पर, किसकी थेरी जाननी है आपको, वो बताओ, एक्शन पे, हाँ सबनेट्स में चलो, एडिट। हाँ सबनेट्स, ठीक है सेव कर, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड नीचे करो, स्क्रॉल करो नीचे, लोड बैलेंस, ठीक है। लोड बैलेंसर आपको कितना पता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, वो पता है आपको कुछ?
नहीं पता है तो बोलो, मैं फिर से आपको बताता हूँ। नीचे स्क्रॉल करो ना इसको, स्वर्ण, नीचे स्क्रॉल करो नीचे। कि आपने वो वर्जन एक्सपीरियंस लिया है क्या? लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए ना। नीचे स्क्रॉल करो, ऐड लिस्नर का ऑप्शन देगा उसको। traffic of the user or load of data will divide equally in the machine। इक्वली नहीं होगा, एक बेस्ड रहता है, मतलब कि अगर आप, अगर ट्रैफिक अगर ओवर जा रही है, मतलब जैसे भाई थोड़ा समझ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अ, पहले तो तीन टाइप्स है नेटवर्क के, ठीक है। क्रिकेट देखते हो आप? हॉटस्टार पे क्रिकेट वगैरह देखते हो आप? कोई यस? हाँ। तो हॉटस्टार पे कैसा होता है कि जब उसके यूजर्स जो रहते हैं वो हमेशा 10,000, 1 लाख ऐसे जाते हैं, मतलब यूजर्स बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं, ठीक है। तो जब हमारा नॉर्मल यूजेज जाता है, मतलब जैसे समझ लो कोई जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, समझ, हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो उसमें यूजर चेक किए हो आपने कभी? हमेशा लैक्स में रहते हैं, ठीक है। तो वो तो अगर हॉटस्टार का अगर हम बैकग्राउंड सब देंगे, ठीक है, हाँ, 12 मिलियन है, ठीक है। हॉटस्टार का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो वो तो ऐसा तो नहीं करते होंगे कि एक एक करके इंस्टेंस आपको अपग्रेड करते जाते होंगे। जैसे समझ लो कि अगर 1 लाख यूजर हो गए तो अपग्रेड करो, वापस से सिस्टम एक और ऐड करो, ऐसा तो नहीं करते होंगे। तो इसके लिए इलास्टिक लोड बैलेंसर है, जैसे हमारा ऑप्टिमाइजेशन समझ लो, एक सीपीयू का होता है 70 या 80%, ठीक है। तो उसको हम उसको हमारा जो सर्वर है उसे डाउन होने से बचा सकते हैं। वो ट्रैफिक को हम कर सकते हैं और डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे समझ लो हमारा एक आईपी है, समझ लो Amazon 1 करके, ठीक है। उस पे ओवरफ्लो हो रहा है, मीन्स समझ लो ओवर यूज हो रहा है, ज्यादा पैक हो रही है ट्रैफिक, जो हो रही है पैक हो रही है, ठीक है। तो उसे हम रिडायरेक्ट कर देंगे Amazon 2 पे, ताकि ताकि उस मतलब उस ट्रैफिक उस दूसरे आईपी पे, ठीक है, ताकि लोग जंप कर सके और उनको स्ट्रीमिंग वगैरह में कुछ इशू ना हो, ठीक है। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट इलास्टिक लोड बैलेंसर का, ताकि वो लोड बैलेंस करके रखे। एक के ऊपर अगर कुछ समझ लो लोड ज्यादा आ गया, ठीक है, तो वो दूसरा क्रिएट करेगा, ठीक है, दूसरे पे आया वो तीसरा क्रिएट करेगा, ऐसे लोड मैनेज करते हुए जाए। समझे? या टाइप के बारे में बताओ। तीन टाइप होती है। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। हेलो, सुन रहे हो आप? यस सर। यस सर। यस। एप्लीकेशन, हेलो, हाँ, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर होते हैं। ये तीन टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करता है? जैसे HTTP आपका, अगर नॉर्मल आप इंस्टेंस यूज करते होंगे तो HTTP यूज होता है। वो सिक्योर्ड लाइन नहीं है, मतलब कोई भी मैन इन द मिडल कोई भी अटैक कर सकता है, जैसे कि कोई भी हैकर घुस सकता है, हमारी सिक्योर्ड लाइन नहीं है। तो हमारे जो कंटिन्यूअस डेटा फ्लो होते हैं उसमें इंटरप्शन हो सकता है। तो इसके यूज के लिए हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ताकि कोई सिक्योर्ड हमारी लाइन जो है वो सिक्योर्ड हो, ठीक है।
नेटवर्क लोड बैलेंसर किसे बोलते हैं, किसी को आइडिया है कुछ? नेटवर्क लोड बैलेंसर वही हो गया जो मैं आपको बताया था, हॉटस्टार का, हॉटस्टार वाला। हाँ, सोशल मीडिया भी बोल सकते हो, हॉटस्टार वाला। हॉटस्टार का मतलब कि इतनी इतनी ट्रैफिक जा रही है, समझ लो कि आ, हमारी लिमिट जो है 5 GB की है, ठीक है। 5 GB, 5 GB से हम ज्यादा अगर यूज करेंगे तो जो हमारा जो रहेगा, जो भी साइट वगैरह रहेगी वो क्रैश हो सकती है, ठीक है। तो हमको हमारे कस्टमर को देना है, समझ लो अच्छी सर्विस देना है, ठीक है। तो उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे, मतलब कि इतने जीबी यूज हो गए, 5 GB यूज हो गए, हमें दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, ऑटोमेटिक ऑटो स्केलिंग होगा वो, ठीक है। ऑटो स्केलिंग से उस पे जंप करेगा फिर। मैंने जैसे आपको अमेजोन का दिया था, अमेजोन वन टू का, वो आ जाता जैसे है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर में। क्या बोल रहे हो? हेलो। जैसे रिसोर्स इंक्रीज होगी वैसे इंस्टेंस बढ़ जाएगी सर। हाँ हाँ, सबका सबका जो कॉन्सेप्ट जो है ना, मेन लोड बैलेंसर का वो सेम है, ठीक है। खाली जो डिफरेंस है ना, कौन से सिनेरियो में कौन सा यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। और जो हमारा गेटवे जो है, गेटवे लोड बैलेंसर किसे बोलते हैं? गेटवे लोड बैलेंसर वो होता है, जैसे समझ लो हमारा एक मशीन है, ठीक है, हमारा एक क्लस्टर। आपका आपका अभी कौन सा सेशन चल रहा है अभी, मतलब S3 और, हेलो, मल्टी नोट मल्टी सिंगल नोड, नोट। अच्छा मल्टी नोड चल रहा है आपका भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, इसका कैसे मैं हाँ समझ लो। हमारा एक हमारे हमारा घर में दरवाजे एक रहते हैं आने जाने के लिए। सपोज एक दरवाजा है आने जाने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें जाना आना जाना है तो गेट तो एक ही है, ठीक है, उसे गेटवे बोल सकते हैं हम। कि मतलब एक तरफ से आएगी, जो भी जिसे भी आना है वो एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा, ठीक है। उसे हम गेटवे बोल सकते हैं। अगर अगर उस पर लोड ज्यादा हो गया, अगर समझ लो सपोज हमारे कंपनी का एक एक समझ लो एंट्री पॉइंट है, जैसे हम लॉग इन करते हैं जिससे, ठीक है, वर्क स्पेस टाइप में है, ठीक है, उस पे लॉग इन करते हैं हम। अगर वो ही अगर डाउन हो गया तो फिर कुछ काम हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उसे मेंटेन करने के लिए, जैसे कि लोड मेंटेन उस पर्टिकुलर मशीन पे लोड बैलेंस करने के लिए, उस पे, इसके लिए हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं। इसमें इसमें आते हैं वी सीपीयू, वीपीसी में आते हैं, जो भी हमारा वीपीसी रहता है ना, वीसी इंस्टेंस पे, वो। समझा आपको कि और कुछ डेमो दूं? ये सही आंसर है। चलो, इसका प्रैक्टिकल बताओ ना। हाँ, एक्चुअली कैसा है ना, मुझे टॉपिक बोला गया था S3 का, तो मैं लोड बैलेंसर पे अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ, मतलब प्रैक्टिकल। तो आपका कल सेशन कौन से टाइम पे, कोई बता सकते हैं? सेम टाइम सेम पे? सेम टाइम। टाइम। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, कल मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। आज थ्योरी में कुछ इशू होगा तो बता दो, EC2, S3 या इलास्टिक लोड बैलेंसर पे किसी पे भी आपको अगर क्वेश्चंस रहेंगे वो कर लेते। मैं आपको कल प्रैक्टिकल बता दूंगा इलास्टिक लोड बैलेंसर का, ठीक है। हेलो सर।
हाँ हाँ बोलो। ये टारगेट ग्रुप कैसा वर्क करता है लोड बैलेंसर के साथ? टारगेट ग्रुप वर्क करता है, जैसे समझ लो हम करंटली वर्क कर रहे हैं एचटीटीपी पे, जो कि अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नेटवर्क है, ठीक है। उससे हम रिडायरेक्ट करेंगे एचटीटीपीएस पे, जो हमारा सिक्योर्ड वे है, ठीक है। जो ओके। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना टारगेट ग्रुप का, वो ये है कि मतलब एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक जाना है, ठीक है। मतलब जैसे हाँ, मैं एग्जांपल तो दे दिया हूँ, एच टी टी पी टू एच टी टी पी एस अगर हमें टारगेट करना है। वैसे बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसमें, यूडीपी वगैरह बहुत सी चीजें हमारा हैं। जो ऑटो स्केलिंग का इंस्टेंस जो होगा हाँ वो टारगेट ग्रुप के पास होगा ना? हाँ हाँ ओके। तो मतलब ट्रैफिक टारगेट ग्रुप रीडायरेक्ट करता है या लोड हाँ बैलेंसर रीडायरेक्ट करता है? हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब टारगेट ग्रुप रीडायरेक्ट करता है या लोड बैलेंसर रीडायरेक्ट करता है ट्रैफिक हमारा? जो देखो, जो हमारा रीडायरेक्ट करता है ना, वो टारगेट ग्रुप करता है, ठीक है। जो लोड बैलेंसर है ना, वो थ्रेशोल्ड मैनेज करता है, जैसे कि हमारा थ्रेशोल्ड, जैसे सीपीयू मेंटेनेंस, सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, या फिर हमारा हो गया रैम वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह, वो उस बेस पे काम करता मतलब है। रिसोर्सेज सिर्फ लोड बैलेंसर हैंडल करता है और हाँ इंस्टेंसेस टारगेट ग्रुप हैंडल हाँ करता है? हाँ। टारगेट टारगेट का मेन टारगेट का मतलब ही वही हुआ कि मतलब एक जगह टारगेट करना, कि तुम्हारा एक इंस्टेंस अगर ओवरलोड हो तो उसे दूसरी जगह वो टारगेट करेगा। मेन उसका वो है कॉन्सेप्ट। थैंक यू। एस पी सी एल आई प्रैक्टिस किस पर करे अपना बेस्ट रहेगा। एस थ्री तो बेस्ट बेस्ट तो नहीं बोल सकता मैं, दोनों पे कर सकते हो आप। एडब्ल्यूएस पे भी कर सकते हो। रियल टाइम में कैसे होता है, रियल टाइम में भी सेम रहता है, जैसे हमें सर बताते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह, वैसा सेम रहता है। तुम चाहे तो AWS CLI से करो, या फिर सेंटोस के मशीन या उबंटू के मशीन पे आप कर सकते हो। बस उसका मेन क्वेश्चन ये रहता है कि सिक्योरिटी की और आपकी जो एक्सेस की है वो रहना चाहिए उस इंस्टेंस पे, या फिर AWS CLI पे। वर्क स्पेस में बताए थे सर। हाँ, तो वर्क स्पेस से ही आप लॉन्च करते हो ना, इंस्टेंस जो भी है रियल टाइम में आप वर्क स्पेस के जरिए ही लॉन्च करते हो। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? What workspace you are using? AWS client? नहीं, वो वर्क स्पेस वो बोल रहे हैं, जैसे कि हम लॉन्च करते हैं जब जब हमारा जब काम रहता है कंपनीज वगैरह में, ठीक है। तो हम वर्क स्पेस के थ्रू जो भी लॉग इन करेंगे, जैसे कि वर्क स्पेस हम चालू किए हमारा विंडोज का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उबंटू सेंटोस, जो भी हमें अगर पट्टी से करना है वो उससे करो, या फिर आप डायरेक्ट AWS CLI पे भी कर सकते हो। हाँ, ये सही कहा आपने, CLI डाउनलोड करना पड़ता है अगर आप पट्टी यूज कर रहे हो तो। और कोई क्वेश्चंस, या रैप अप करें हम आज? ऑटो स्केलिंग। अच्छा, Alansa don't have Windows, that's why that workspace. या ऑटो स्केलिंग किसे बोलेंगे आप? कोई गेस कर सकता है?
जब किसी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल होता है तो फिर ऑटो स्केलिंग यूज करते हो उसके लिए। एग्जैक्टली जैसे मैं हॉटस्टार का आपको दिया था, मैं जी। लोड बैलेंसर का काम बैलेंस करना है, और ऑटो स्केलिंग का काम स्केल अप स्केल डाउन करना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ वही। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों क्या करते हैं, कोई बता सकता है? हाँ सही बोला ये। ठीक है, तो आप कोई सिनेरियो बताओ जिसमें हम ऑटो स्केलिंग यूज करेंगे। मैं तो बता चुका हूँ, कोई रियल टाइम सिनेरियो बता। बिग बिलियन डेज, हाँ एग्जैक्टली, अनंत सर का। अनंत सर वाला चिपकाया मैसेज। चलो और कोई क्वेश्चन या रैप अप करें। हॉरिजॉन्टल इज, अच्छा वो कुछ और लिख, अच्छा अच्छा इंक्रीज पावर लिया था। पावर नहीं, इंक्रीज रिसोर्सेज बोल सकते हैं हम, पावर नहीं बोल सकते। हाँ हाँ। अच्छा एस थ्री का बकेट बनाने का कमांड आता है किसी को? हेलो। हाँ राइट। अच्छा अगर हमें, अगर समझो हमारे बकेट में कोई भी एक फाइल है, समझ लो क्लाउडेज नाम की फाइल है, ठीक है। अगर हमें बकेट डिलीट करना है तो प्रोसेस क्या रहेगा उसका? हाँ सौरभ, करेक्ट है। हाँ correct, हाँ। अच्छा ये बताओ कि अगर मैक्सिमम ऑब्जेक्ट एक बकेट में हम, साइज क्या रह सकती है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट? एक बकेट में हम कितने फाइल्स रख सकते हैं? या करेक्ट है। चलो सही है। चलो बढ़िया, बढ़िया चल रहा है।
अगला अगला सेशन कौन सा है सर, कुछ बताए, हिंट दिए कुछ? नहीं? अच्छा, ठीक है, चलो। चलो कोई ना। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है या रैप अप करें हम अभी? ओके सर, नहीं। चलो ठीक है फिर। कल एलपी का हम देख लेंगे, जो भी है। मैं थोड़ा प्रिपेयर होके आऊंगा एलपी पे। हाँ, कल प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो कोई। या तो फिर एक काम कर, हाँ ठीक है, चलो मैं तो ले ही लूंगा। वैसे कल सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आना, या फिर वीडियो देख कर आना कल। ठीक है, कल सब वीडियो देख कर आना। तो थोड़े मैं क्रॉस क्वेश्चंस भी कर लूंगा आपको। ठीक है, चलो फिर रैप अप करते हैं। पढ़ते हैं। हाँ, सर से बात कर लेना आप, जो भी एडमिन रहेगा। हाँ ठीक है। सर को बोल देना आप कि कल हमारा हुआ था ये, तो उसके आगे का कर रहे थे, उसके आगे का प्रैक्टिकल देखने वाले। कल थियरी हो चुका है। तो सर, एडमिन जो भी रहेगा उनसे बोल देना, मैनेज कर लो। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू।